प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है एवं क्या वर्तमान के सभी मुनिजन भी उसमें सम्मिलित हैं जो 28 मूल गुणों का पालन सम्यक रूपण नहीं करते? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना की परंपरा कब से प्रारंभ हुई एकदम अवधारण पूर्वक तो नहीं बता पाऊंगा, पर भावसेन त्रैविद्य ने, जिन्होंने कातंत्र व्याकरण की टीका की, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया मंगलाचरण में, वंदे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरा। ये लगभग भावसेन त्रैवेद्य 11वीं-12वीं शताब्दी के हुए। इसका तात्पर्य उस काल में भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना तो होती थी। हालांकि हो सकता उससे और पीछे भी हो, पुराणों में भी रहा हो, मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जो चर्चा आती है वो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक। और ये संख्या क्वचित कदाचित ही, हमेशा नहीं है, क्योंकि कुछ गुणस्थान हमेशा नहीं भरे रहते, उसमें अंतर पड़ता है। लेकिन जब पूरे श्लोक में मुनिराज होंगे, भावलिंगी मुनिराज, जो 6ठे से 14वें गुणस्थान, भेषधारी मुनियों की बात नहीं है, जिनका वैसा गुणस्थान है उन्हें हमारा भाव नमस्कार है। तो यदि किसी की चर्या क्रिया अनुकूल नहीं है मुनि के, या मुनि है मुनिपना नहीं है, तो वो उसमें सम्मिलित नहीं होता। हम नमो लोए सब शाहुनम बोलते हैं, उसमें सभी मुनियों की वंदना हो जाती है। किन मुनियों की? जिनके भीतर मुनिपना है। मुनिपना के अभाव में मुनित्व वंदनीय नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमाद का यथार्थ स्वरूप क्या है? यदि ये सांसारिक मार्ग की प्रगति में अवरोधक है तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रमाद का अगर हम चालू शब्दों में अर्थ बताएं तो प्रमाद का अर्थ है आलस्य। और आलस्य ही मनुष्यानाम देहस्थो महारिपु, शरीरस्थो महारूपो। आलस्य हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो मोक्ष मार्ग में प्रमाद आता है, आलस्य आता है, और उस आलस्य से हमें अपने धार्मिक कार्यों के प्रति जो रुचि और उत्साह है वो मंद पड़ जाता है। हमारे अंदर का उत्साह मंद पड़ने से, हमारी रुचि घट जाने से जो धर्म का रस अंदर से प्रकट होना चाहिए वो नहीं होता, तो प्रमाद बाधक बनता है। इसलिए कहते हैं सतत उल्लसित रहो, उत्साहित रहो। प्रमाद को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अच्छा कार्य करना है, कर लेंगे, नहीं करना है। पाप का कार्य मन मार के करो और धर्म का कार्य पूरे प्राणों से करो, तो आप आगे बढ़ोगे। तो किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मनुष्य के अंदर का उत्साह पूरी तरह प्रकट होना चाहिए। यदि वह उत्साह रहेगा तभी वह सफलीभूत होगा। उत्साह के अभाव में सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाद को अपने जीवन का शत्रु मानकर लक्ष्योन्मुखी बनना चाहिए। और जब लक्ष्योन्मुखी होंगे, हमारा उद्देश्य हमारे सामने होगा, प्रमाद दूर होगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भावनाओं में इतना सामर्थ्य है कि हम अच्छी भावनाएं भाकर किसी दूसरे के बुरे कर्मों के उदय को प्रभावित कर सके? ये कि सभी को अपने अच्छे कर्म, अच्छे बुरे कर्म का फल खुद भोगता है, और कोई दूसरा दूसरे के कर्म को नहीं भोगता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, वो अपने कर्मों से दुखी है, उस व्यक्ति को कोई मोटिवेशन दे, समझाए, देखते देखते उसकी भावना बदलती है, बदलती कि नहीं बदलती? रोता हुआ चेहरा खिल जाता है, तो क्या हुआ? जो दुख था वो अब धीरे धीरे प्रसन्नता में कैसे बदल गई? कर्म बदला? बदला। तो कैसे बदल गए? उनने बदल दिया? नहीं, उस मोटिवेशन से उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायन में परिवर्तन आया। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायन में जो परिवर्तन आया, स्राव में परिवर्तन आया, सिक्रेशन बदला, तो उससे उनके शरीर के रसायन बदल गए। शरीर के रसायन बदले तो कर्मों के रसायन से उनकी जो केमिस्ट्री थी वो चेंज हुई। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित हो गया।
हमारे शुभ अशुभ भाव हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति अगर हम अच्छे भावों का प्रक्षेप करते हैं तो भावों के संप्रेषण से कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की भाव दशा प्रभावित हो जाती है। उसकी भाव दशा प्रभावित होगी तो उसकी कर्म दशा परिवर्तित हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं, लेकिन उस लेवल पर, जैसे आप देखिए गुरु के पास आप आशीर्वाद लेने आए, बुझे हुए मन से आए थे, उम्मीद छोड़ कर आए थे, हार कर आए थे, गुरु से आशीर्वाद लिया और आपका मनोबल जाग गया, आशीर्वाद मिल गया, अब तो हमारी जीत पक्की, हमारा काम हो गया, चेहरे पे चमक, और संयोग से काम हो भी गया। ऐसा काम हो गया जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। तो बोलो, गुरु के आशीर्वाद ने काम तुम्हारा कराया या गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारी जो भाव दशा बदली उसने काम कराया? किसने काम कराया? भाव दशा। इसलिए आशीर्वाद सबको मिलता है, फलता सबको नहीं है। फलता उसी को है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, उसकी ग्राहकता होती है। श्रद्धा के बिना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक दूसरे के कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसे उस रूप में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में हारना, जीतना, ज्ञानी बनना आदि सरल है, परंतु सरल स्वभाव का होना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों? सरल होना बहुत कठिन है। सरल कैसे बने, ये सरल होने की चर्चा जितनी सरलता से की जाती है, बनना उतना कठिन होता है। आपने पूछा सरल कैसे बने, कुछ मत करो, मन की गांठें खोल दो। मन की गांठें खोल दो। जब तक आप मन में पाले रखोगे तब तक आपके अंदर सरलता नहीं होगी। जिसके मन की गांठें खुल जाती है उसके अंदर सरलता सहज प्रकट होती है। नमोस्तु गुरुदेव। आज के भौतिक चकाचौंध के मध्य जीवन यापन की स्थिति में परमार्थ को प्राथमिकता देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत अच्छा वाक्य है, रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। सब कुछ करो पर ये जान करके कि मैं इनसे भिन्न हूं, पहली बात। दूसरी बात, धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। जितना आवश्यक है उनका संग्रह करें पर उसमें आसक्ति न रखें। यदि ये मनोभाव जग जाएगा तो परमार्थ हमारी प्राथमिकता में अपने आप आएगा। जब तक मनुष्य के अंदर कर्तृत्व का अहम होगा और आसक्ति का भाव होगा, तब तक उसकी प्राथमिकता में परमार्थ नहीं आ सकता। विरक्ति के भाव को जगाने के लिए ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहां गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ और काम। और ये कहा गया कि धर्म तुम अपने जीवन का मूल मानो, अर्थ का संग्रह करो तो धर्म के नियंत्रण से, और काम का आश्रय लो तो धर्म के लगाम से। अर्थ पर भी धर्म का नियंत्रण हो और काम पर भी धर्म का नियंत्रण हो, तब तुम अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने में समर्थ हो सकोगे। और उसमें क्या बताया? अर्थ पर धर्म का नियंत्रण, यानी धर्म में अर्थ रखो तो अर्थ के प्रति आसक्ति ना रखो, और नीति न्याय पूर्वक अर्थ का संग्रह करो। काम का आश्रय लो लेकिन पवित्रता के साथ मर्यादा की रक्षा करते हुए, संयम को रखते हुए। यदि ये बातें लोगों के दिमाग में बैठी रहे तो वह व्यक्ति इन त्रिवर्ग के माध्यम से अपर्व की सिद्धि कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या 8 प्रतिमाधारी व्रती मंदिर जी में अपने हाथों से द्रव्य धोकर पूजा कर सकता है, एवं क्या वह अपने हाथों से भोजन बनाकर स्वयं व दूसरों को खिला सकता है? देखिए, 8 प्रतिमा के लिए बताया गया प्रमुख आरंभ का त्याग है। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुख आरंभ तो व्यापार में थे।
तो जो प्रमुख आरंभ है उससे बचा है। जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको वो कर सकता है। स्नान वो करता है कि नहीं करता है? तो जब स्नान करते समय उसे आरंभ की चिंता नहीं, तो भगवान की पूजन के द्रव्य धोने के लिए क्या चिंता? वो धो सकता है। भोजन के लिए सामान्य रूप से वो अपने लिए भोजन बना सकता है, किसी और को नहीं, लेकिन आपद विपद की स्थिति में ऐसी स्थिति निर्मित हो तो कर सकता है। कदाचित मुनिराज हो तो उनको भी आहार बना के दे सकता है, ऐसा आचार्य महाराज ने बताया। ये प्रमुख आरंभ की क्रियाएं हैं जो घर गृहस्थी के साथ जुड़े हुए उनसे दूर है। नमोस्तु गुरुदेव, कभी कभी ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है, तो इसमें किसका दोष है, कर्म का या व्यक्तिगत हमारा? यदि दोष हमारा है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, पाप नहीं करना चाहते, न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। उसके पीछे दोष आपने पूछा, कर्म का भी हो सकता है, संस्कारों का भी हो सकता है, परिवेश का भी हो सकता है, कई भी दोष है। लेकिन न चाहते हुए भी यदि पाप होता है तो आपको चाहिए कि आप उसका शुद्धिकरण करें प्रायश्चित के द्वारा, उसे नजरअंदाज न करें। पहली कोशिश पाप न करें, और अनचाहा पाप हो तो उसका पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। नमोस्तु गुरुदेव, रोटी की जरूरत कम है परंतु प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, वहीं जहाँ शांति की जरूरत ज्यादा है परंतु वहाँ प्रतिस्पर्धा कम है, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रोटी प्रतिस्पर्धा देती है, शांति प्रतिस्पर्धा मिटने पर आती है। इसलिए रोटी के लिए प्रतिस्पर्धा है। ये चाह मनुष्य की जितनी बढ़ेगी वो बढ़ेगा, दौड़ेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा बाहर की चीजों से जुड़ाव है, जब तक तब तक बनी रहेगी। शांति तो सारी प्रतिस्पर्धा के समाप्त होने पर है। जब अपने आप में स्थिर हो गए तब हमारे अंदर शांति होती। तो शांति में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, हमें कैसे पुरुषार्थ करने चाहिए जिससे हमें सभी का स्नेह प्राप्त हो सके? जो प्यार बांटता है लोग उसे प्यार करते हैं। जिसके अंदर आत्मीयता होती है, मिलनसारता होती है, सरलता होती है, सुहृदयता होती है, हर व्यक्ति के हृदय में उसकी छाप पड़ती है, लोग उसको याद करते हैं। और ऐसे लोगों से मिलने के लिए सबकी आतुरता होती है। तो व्यक्तित्व को गहरा बनाएं। ऐसा नहीं है कि ये आपके भाग्य से ही आपके जीवन में आएगा। आप अपने पुरुषार्थ से अपने व्यक्तित्व को चमका सकते, निखार सकते हैं, और हमें वही पुरुषार्थ करना चाहिए। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं। धर्म हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है। आप ऐसा कीजिए, अपने जीवन में वो सब तत्व प्रतिष्ठापित कर लीजिए, आमूल चूल परिवर्तन होगा। नमोस्तु गुरुदेव, किसी व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट स्थान चढ़ाने हेतु दी गई दान राशि यदि हम भूलवश न चढ़ा पाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और दान की राशि या तो लो मत, और लिया है तो निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट मद पर ही देना चाहिए। और नहीं दे पाए तो इधर उधर देने की जगह सामने वाले से क्षमा मांगते हुए उसे जैसा के तैसा वापस कर। नमोस्तु गुरुदेव, एकल परिवार व्यवस्था के चलते एवं तमाम जिम्मेदारियों के कारण आज एक गृहिणी के धार्मिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कमी आती है, तो इसकी पूर्ति का क्या उपाय है? देखिए, मेरी राय में पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अपना धर्म समझना चाहिए। धार्मिक क्रियाएं कम हो जाए लेकिन धर्म नहीं खोना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप अपनी भूमिका के अनुसार कीजिए। अगर परिवार में ऐसी जिम्मेदारी है और ऐसी जिम्मेदारियां सामने आने पर महिलाओं को अपने व्यवसायिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होना पड़ता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, बशर्ते उसकी जरूरत हो। आप देखिए कि कोई कार्य कर क्यों रहे हैं, वो जरूरत है इसलिए या करना ही आपकी जरूरत बन गई इसलिए। अगर जरूरत पर कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं, और बिना जरूरत के कर रहे हैं तो इसमें कोई समझदारी नहीं। स्थितियों को देखते हुए अपना काम करना चाहिए, सब में तालमेल बनाकर के कार्य करना चाहिए। आपद विपत में जब जैसी आवश्यकता हो वैसा करना चाहिए। हमारा इतिहास इसका उदाहरण है। अनेक गृहिणियों ने जरूरत पड़ने पर युद्ध का संचालन तक किया है। तो ऐसा नहीं है कि गृहिणियों में कुछ नहीं होता, उनके पास क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उनका निर्वाह होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव,
हमारे दैनिक व्यवहार में वे कौन कौन से पल हो सकते हैं जब संकल्पी हिंसा होने की संभावना अधिक होती है एवं इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हिंसा त्याज्य है। हमें हिंसा का परित्याग करना चाहिए और हिंसा में भी संकल्पी हिंसा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। संकल्पी हिंसा का मतलब है इरादतन हिंसा, हिंसा के लिए हिंसा, अपने मनोरंजन, स्वाद लिप्सा, स्वार्थ पूर्ति आदि के निमित्त से जो हिंसा होती है वो सब संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आती है। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, बलि आदि की जो क्रियाएं हैं वह सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आती है। संकल्पी हिंसा से बचना है तो 3 चीजों का त्याग कर दे, प्रारंभिक स्तर की संकल्पी हिंसा का परित्याग हो जाएगा। मद्य, मांस और मधु का, मादक पदार्थों का सेवन कतई न करें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें मांस भक्षण की संभावना हो वो न करें। इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की प्रसाधन सामग्री भी आ जाती है जिसमें कोई पशु उत्पाद जुड़ा हुआ है। पहनने के वस्त्र आदि की भी यदि आप सिल्क के प्रयोग में ले रहे हैं तो वह संकल्पी हिंसा की पर्याय मानी जाएगी। चर्म निर्मित सामग्री का प्रयोग भी संकल्पी हिंसा की कोटि में आता है और ये पूरी तरह गैर जरूरी है क्योंकि इसके विकल्प हमारे पास हैं, इनके बिना रहा जा सकता है, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। जैन धर्म में शहद को भी महान हिंसा का कारण बताया है। 1 बूंद के शहद के उत्पादन में 7 गांवों को जलाने का पाप निरूपित किया गया है। इसलिए इन 3 चीजों का त्याग करना सबसे प्राथमिक स्तर पर जरूरी है और फिर अपनी अपनी भूमिका अनुरूप आप जितना कर सके करें। खान पान में पूरी तरह शुद्धि हो जाएगी, आपका शाकाहार होगा, आपके विचारों में भी पवित्रता आएगी, जीवन भी शुद्ध होगा। नमोस्तु गुरुदेव। जब ओम में ही 5 परमेष्टि समाहित है तो हम ओम के साथ में ही आ सी आ ऊ सा नमः आदि का जाप क्यों करते हैं एवं इसका शुद्ध रूप क्या है? देखिए, मंत्र अलग अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग दृष्टियों। ओम अपने आप में बीज मंत्र है और अशिया उषा जब हम बोलते हैं तो अन्य बीजाक्षरों के साथ संयुक्त करके उसे विशेष रूप से आराधित करने के लिए किया जाता है। ऐसे एक बात मैं बताऊं, ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः ये मंत्र नहीं है। ओम ह्रीम अशिया उषा नमः, ओम ह्रीम अशिया उषा नमः। मैं पहले ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः कराता था, पर अभी जब संस्कृत के मूल पाठों का फिर से विलोडन किया सिद्धचक्र के तो उसमें ओम ह्रीम अशिया उषा नमः मिला। फिर मैंने मंत्र शास्त्र को देखा तो अशिया उषा के साथ ओम ह्रीम हो तो ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नहीं है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम है। तो जब भी आप इस मंत्र को बोले जो सिद्धचक्र का मूल मंत्र है, ये बहुत बड़ी अशुद्धि वर्षों से चली आ रही है विद्वानों के मध्य। सिद्ध चक्र का मूल मंत्र ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः किसी भी सिद्ध चक्र के पाठ में नहीं मिला। मैंने अभी जब संस्कृत के सिद्ध चक्र महामंडल विधान का दोबारा संपादन हुआ तो 7 पांडुलिपियों का अवलोकन किया और मंत्र शास्त्र को भी देखा। तो जब भी आप सिद्ध चक्र के मूल मंत्र की आराधना करें तो ओम ह्रीम अशिया उषा नमः। प्रमाणिक समाधान।